आज का प्रातः क्लास है 5 जनवरी 1969। जब ओम शांति कहा जाता है उसके अर्थ का दुनिया में कोई को भी पता नहीं है कि ओम शांति क्यों कहते हैं, किसको याद करते हैं, कुछ भी नहीं समझते। तुम समझते हो ओम शांति कहने से अपना घर याद पड़ता है। जहाँ सदा काल की शांति है, जहाँ आत्मिक स्थिति में आत्माएं निवास करती हैं, फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे हैं तो जरूर बाप का अपना स्वर्गीय वर्षा याद पड़ेगा। तो ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। इसमें सारी बात पवित्रता की मुख्य होती है। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं होता। अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। और वो शांति धाम और सुख धाम है निर्विकारी दुनिया। सुखधाम की निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। तो वो है पावन दुनिया और ये विकारी दुनिया है पतित दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य है ना, समय पर दिन और रात भी गाए हुए हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ये कहाँ का गायन है? जरूर जहाँ ब्रह्मा हो वहाँ का ही गायन है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दिन सुख को कहा जाता है, जहाँ रोशनी ही रोशनी है, और रात अंधियारे को दुख को कहा जाता है, क्योंकि रात में भटकना होता है। यूं तो उस स्थूल रात में कोई भटकने की बात नहीं है, परंतु ये भक्ति की रात है, इसको भटकना कहा जाता है।
बुद्धि भागती रहती है, कोई को भी बुद्धि का ठिकाना नहीं मिलता। मंदिरों में, मस्जिदों में, ठिकानों में, तीर्थों में भागते ही रहते हैं। भागते भागते आखिर भगवान को ही सर्वव्यापी समझ लेते हैं। जैसे कि भटकते भटकते दुर्गति को पा जाते हैं। तुम बच्चे अभी आए हो सदगति पाने के लिए, तो तुम्हारी बुद्धि को गति मिलनी चाहिए। सच्ची गति मिलनी चाहिए, उसको कहते ही है सदगति। अभी तक तो तुम्हारी आत्मा में सारे पाप ही पाप थे, 5 विकार थे। उन 5 विकारों में भी मुख्य है काम विकार। जिस काम विकार से ही मनुष्य पापात्मा बनते हैं, क्योंकि ये मूल विकार है। ये तो हर एक जानते हैं हम पतित हैं, क्योंकि पतित कर्म से पैदा होते हैं। पतित कर्मेंद्रियों से पैदा होते हैं। उनको कहा जाता है भ्रष्ट इंद्रियां। तो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। और पाप भी करते हैं, पाप आत्मा है। एक तो काम विकार के कारण भी क्वालिफिकेशन बिगड़ जाती है। इसलिए बाप कहते हैं कि इस काम को जीतो तो जगत जीत, अर्थात नई दुनिया में विश्व के मालिक बनेंगे। तो बच्चों को विश्व के मालिक बने की इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो उस समय जैसे कि अंधे हो जाते हैं, कुछ भी समझते नहीं है कि हम पतन की ओर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है पशुओं जानवरों मिसल बन जाते हैं। जैसे जानवरों की मनोबुद्धि काम ही नहीं करती, ऐसे बुद्धि नकामा हो जाती है। जो नाम कहा जाता है, बाप कहते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मुख्य तो काम विकार है, और इस पर ही घर घर में कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति, कितना हाहाकार हो जाता है। अब बताओ दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सब काम विकार के कारण पाप आत्माएं बन पड़े हैं, और इन विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। इन असुरों का आपस में सुर मिलता ही नहीं है, इसलिए असुर कहा जाता है। आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते, विकारी जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं।
जानवरों को तो कब निर्विकारी व पावन बनना सिखावेंगे नहीं, मनुष्यों को ही समझाया जाता है। क्यों? मनुष्यों को ही क्यों समझाया जाता है? क्योंकि मन के कारण ही मनुष्य कहा जाता है। मननात् मनुष्य है। जो मनन चिंतन करने योग्य है वो ही मनुष्य है। मनन चिंतन नहीं कर सकता जैसे कि जानवर है, तो बाप आकर समझाते हैं कि इस समय सभी जानवर मिसल हैं, कोई की मन बुद्धि काम ही नहीं करती, क्योंकि मन बुद्धि पतित बन पड़ी है। जैसे कि आत्मा ही पतित बन गई। रावण राज्य है, आगे तो राम राज्य। रावण राज्य का अर्थ भी नहीं समझते थे, कहते भी हैं जैसे कि हे उल्लू का पट्टा। तो ऐसी अवस्था बन जाती है। अभी ज्ञान में आने से तुम समझते हो कि हम तो बिल्कुल कौड़ी मिसल बरथनाटे पैनी थे। काम की जो चीज नहीं होती है उसको आग में जलाया जाता है। कचड़े को आग में जलाते हैं ना, तो अभी तुम्हारी मन बुद्धि को ये आत्मा कहते हैं। ये पतित आत्मा जैसे कि योग अग्नि में जलती है, तपाई जाती है। दुनिया में तो कोई चीज काम की नहीं है। अभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। इस सारे भंभोर को आग लगेगी। या तो योग अग्नि में तपेंगे, और योग अग्नि में नहीं तपेंगे तो स्थूल आग में तपना पड़ेगा, भस्म हो जाएंगे। तो जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है, इतनी बड़ी दुनिया में जो भी आंखों से देखते हो सबको आग लग जाएगी। बाकी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसको आग तो नहीं लगती है, परंतु तपाई तो जाती है ना। जैसे सोना तपाया जाता है तो उसमें से खाद अलग हो जाती है, शुद्ध सोना बच जाता है। तो आत्मा तो सदैव जैसे कि इंश्योर है, सदैव ही जीती रहती है। आत्मा को कब इंश्योर कराते हैं क्या? नहीं, शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, तो उसको इंश्योर कराते। बच्चों को समझाया गया है कि ये दुनिया एक खेल है। आत्मा तो ऊपर में रहने वाली 5 तत्वों से भी ऊपर है। यहाँ आकर खेल करती है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है, परंतु आत्मा तो नहीं बनती है।
आत्मा 5 तत्वों से बनती है क्या? नहीं, आत्मा तो सदैव है ही है। इसलिए पुण्यात्मा, पापात्मा, महात्मा कहा जाता है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है, पुण्यात्मा, पापात्मा। ये आत्मा 5 विकारों से कितनी गंदी बन जाती है। अभी बाप आए हैं इन पापों से छुड़ाने के लिए। ये विकार ही सारे कैरेक्टर्स विकारती है। और कैरेक्टर किसको कहा जाता है, इसको भी समझते नहीं है। इसको कहा जाता है असुरों, जानवरों, बंदरों की दुनिया। गाया हुआ भी है पांडव राज्य और कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है और कौरव कौन है ये भी नहीं जानते हैं। तुम समझते हो वो है कौरव गवर्नमेंट और ये है पांडव गवर्नमेंट। ये है ऊंच से ऊंच गवर्नमेंट, पांडव गवर्नमेंट। न कह करके तुम इसे ईश्वरीय गवर्नमेंट भी कह सकते हो। उनका नाम कौरव गवर्नमेंट क्यों पड़ा? कौरव किसकी औलाद थे? कुरु की औलाद। नाम क्या पड़ा? कुरु। कुछ करो करो, हम ही करेंगे, और कौन करेगा? भगवान तो ज्ञान सुना के चला जाता है। भगवान क्या करता है? वो तो करता है, कुछ भी नहीं करता। भगवान आता है ब्रह्मा की तन में, ज्ञान सुना के चला जाता है। फिर सारी कार्रवाई स्वर्ग बनाने की कौन करता है? हम करते हैं। तो नाम पड़ा कुरु। कुरु की औलाद कौरव। तो अभी तुम समझते हो, हम तो पंडे की औलाद पांडव हैं। पंडा है रास्ता बताने वाला, सुखधाम और शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं ना। बाप आए हैं राज्य स्थापन करने के लिए। ये काम किसका है? राज्य स्थापन करना, राजधानी स्थापन करना, ये कोई भी मनुष्य मात्र का काम नहीं है। इतने धर्म पिता इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए, अपना अपना धर्म की धारणा तो स्थापन करके गए, लेकिन राजधानी कोई ने स्थापन नहीं की। ये राजधानी तो बाप ही आकर के स्थापन करते हैं। सच्चे सच्चे राज्य की स्थापना करते हैं। तुम हो ही राजयोगी। बाप तुमको राज्य सिखा, राजाई सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। जिस राजयोग से तुम राजधानी में राज्य करते हो, तो बाप की ये ईश्वरीय गवर्नमेंट है। और ये कितनी भारी से भारी गवर्नमेंट है। क्रिश्चियंस की भी गवर्नमेंट होती है बाद में, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के बाद। इस्लामियों की भी होती है, मुस्लिमों की भी होती है, बौद्धियों की भी हुई, परंतु वो सब हैं हल्की हल्की गवर्नमेंट। अभी दुनिया में कौन सी गवर्नमेंट है? कौरवों की गवर्नमेंट है।
कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम दुनिया को स्वर्ग बनावेंगे, दिल्ली स्वर्ग बनेगी, समझते हम ही करेंगे। परंतु वो गवर्नमेंट और ये ईश्वरीय गवर्नमेंट रात दिन का फर्क है। ये है भारी से भारी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट जब स्थापन होती है तो कितने वर्ष इसका राज्य चलता है? 2500 वर्ष राज्य चलता है। उन कौरवों की गवर्नमेंट स्थापन होती है, आज स्थापन हुई, स्थापन करते हैं 5 साल के लिए, चलती नहीं है 1 साल 2 साल भी। तो कितना फर्क हो जाता है। इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट है बड़े से बड़ी। ये ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बना करके देवता बनाती है। नहीं तो ये देवताएं आए कहां से? मनुष्य से देवता भगवान ने आकर बनाए, परंतु ये बात कोई नहीं जानते हैं। समझते हैं कृष्ण भगवान था। ये कृष्ण नारायण वासुदेव कहते हैं, समझते हैं कृष्ण भी 16 कला संपूर्ण, नारायण भी 16 कला संपूर्ण, दोनों ही भगवान के रूप हैं। परंतु कृष्ण को कृष्ण बनाने वाला, नारायण को नारायण बनाने वाला कोई दूसरा होना चाहिए, या खुद ही खुद को बनाते हैं? दूसरा होना चाहिए। है तो ये सभी मनुष्य, राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, परंतु ये देवता बने कैसे और इनको किसने बनाया? देवी देवताएं होते ही हैं स्वर्ग में। ये तो नरक की दुनिया है। नाम ही क्या रखा है? नरक। 2 शब्द है, नर और का। कौन करने वाला है? नर। नर क्या करता है? नरक बनाता है। और नाम ही है स्वर्ग। कौन बनाता है? जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है वो ही स्वर्ग बना सकता है। इसके अलावा कोई भी अल्पकाल की स्व स्थिति में रहने वाला स्वर्ग नहीं बना सकता। सदैव स्व स्थिति में रहने वाला कौन है? सदैव आत्मा, आत्म की स्थिति में रहने वाला कौन है? कहेंगे एक बाप, आत्माओं का बाप, जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। देह भान में आने का सवाल ही नहीं, उसका अपना देह होता ही नहीं। तो सोचना चाहिए ना कि देवताओं को स्वर्गवासी किसने बनाया, और वो स्वर्गवासी फिर नरकवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी किसने बनाया? भगवान ने स्वर्गवासी बनाया। और नरकवासी किसने बनाया? शैतान ने नरकवासी बनाया। फिर से नरकवासी स्वर्गवासी बन जाते हैं। किसके द्वारा? कहेंगे भगवान के द्वारा। 5 जनवरी 1969 की वाणी का दूसरा पेज। पहले ये बात तुम नहीं जानते थे कि नर को नारायण बनाने वाला कौन। गीता तो पढ़ते थे, गीता में बात तो आई है कि भगवान नर को नारायण बनाता है, परंतु भगवान किसको बता दिए?
कृष्ण को भगवान बताई दिया। अब कृष्ण और नारायण तो एक ही बात हो गई, एक ही आत्मा के दो नाम है। बचपन का नाम कृष्ण और बड़ेपन का नाम नारायण है। तो पहले तुम भी नहीं जानते थे, जब तुम ही नहीं जानते थे तो दुनिया में और कोई कैसे जानेंगे। स्वर्ग सतयुग को, नरक कलयुग को कहा जाता है। ये भी तुम समझते हो कि ये ड्रामा बना हुआ है। इतने सारे मनुष्य एक्टर्स हैं, तो ये सारी बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होना है ना, और पवित्र तो जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है, एक दो में पतित बनते हैं ना। तो पतितों को पावन बनाना ये तुम्हारा धंधा तो है, परंतु ऐसे नहीं कि तुम अपनी मत पर पतितों को पावन बनाते हो। किसकी मत पर बनाते हो? हैं? ऊंच से ऊंच बाप तो जरूर चाहिए ना। बाप की मत पर तुम पतितों को पावन बनाते हो, ये तुम्हारा धंधा है। बोलो पावन बनो तो पावन दुनिया में चलो। ये बात आत्मा समझती है। आत्मा न हो तो शरीर भी ठहर नहीं सकता, रिस्पॉन्ड कोई प्रकार का मिल नहीं सकता। आत्मा समझती है हम असल पावन दुनिया के रहवासी है। अभी बाप ने समझाया है, पहले तुम बिल्कुल बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। अभी जब तक तुम पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। माना, जब तक स्वस्थिति में नहीं टिकेंगे तब तक पावन दुनिया में जा ही नहीं सकते। और स्वस्थिति में कब टिकेंगे? अगर पतित बने तो फिर देवान आ जाएगा। पावन बनेंगे तो आत्म की स्थिति में ठहर सकेंगे। सतयुग में भी पद में देखो कितना फर्क हो जाता है। कहाँ राजा, कहाँ रंक। वहां भी तो भल स्वर्ग है, परंतु राजा और रंक तो होंगे ना। यहाँ तो है नरक के भिखारी राजा और रंक। वहां राजाएं और रंक दोनों निर्विकारी होंगे। स्वर्ग में होंगे तो फिर तुमको नरक थोड़े ही याद पड़ेगा। जानेंगे कि हम नरक में उतरने वाले हैं, बिल्कुल तुम्हारे ख्याल में भी नहीं आवेगा। अगर ख्याल में आ जावे तो स्वर्ग की सारी खुशी ही गायब हो जाए। तो नरक और स्वर्ग की भेंट अभी तुम संगम पर कर सकते हो। यहाँ की जाती है भेंट, वहां थोड़ी भेंट कर सकेंगे। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है। पवित्र बनने का हथियार तुमको यहाँ मिलता है। एक कोई कहा जाता है, हे पतित पावन बाबा, हमको आकर के ऐसा लक्ष्मी नारायण मिसल पवित्र बनाओ। ये स्वर्ग के मालिक हैं। तुम जानते हो हम ही स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म लेकर के पूरे पतित बने। नाम ही तुम्हारा बनता है श्याम, फिर सुंदर। एक ही जन्म का नाम है या 2 जन्म का नाम है श्याम सुंदर है? वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं?
इस वर्तमान जन्म में नाम श्याम, और सतयुग में जन्म लेंगे तो क्या बनेंगे? सुंदर। अब नाम दोनों साथ साथ लिए जाते हैं या अलग अलग लिए जाते हैं? साथ साथ नाम लिए जाते हैं, तो जरूर ये गायन संगम युग का है और ये तुम्हारा गायन है। न वो ब्राह्मण समझते हैं और न उनका ये गायन है, और न वो श्याम से सुंदर इस जन्म में बनेंगे। तो बाप कहते हैं है तो इनका नाम भी ऐसा। किनका? इनका नाम माने ब्रह्मा का। कृष्ण का चित्र भी श्याम सुंदर बनाए देते हैं, परंतु ये चित्र संपूर्णता की यादगार है या पूर्ण स्टेज की यादगार है? अपूर्ण थे तो शरीर छूट गया, हार्ट फेल हो गया। वही आत्मा जब संपूर्ण बनती है, कोई शरीर में प्रवेश करके, तो पहले श्याम फिर बाद में सुंदर बनते हैं। परंतु इस अर्थ को कोई समझते थोड़े ही है। कृष्ण की भी तुमको कितनी समझानी मिलती है। इसमें दो दुनियाएं कर दी हैं। क्या कहा? उन ब्राह्मणों ने क्या किया? श्याम सुंदर नाम तो बोला, लेकिन दुनिया दो समझ ली। इस दुनिया में श्याम, अगली दुनिया में सुंदर बनेंगे। परंतु ऐसे तो है नहीं। वास्तव में दो दुनियाएं नहीं है श्याम सुंदर नाम के लिए। है तो एक ही दुनिया, लेकिन उसका नाम है संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। दुनिया एक ही है, पुरानी सी नई होती है। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बनकर बूढ़े होते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है, पुरानी सो नई होती। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। किनको समझाने के लिए है? उन तथाकथित ब्राह्मणों को समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, क्योंकि तुम तो अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण समझते कितने मीठे बने हैं, परंतु इनको किसने समझाया? कहेंगे भगवान ने समझाया। और लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। कितना समझदार नॉलेजफुल बनाते हैं, और ये कितने पवित्र हैं। शिव के चित्र के आगे मनुष्य जाकर के नमन करते हैं, परंतु जिस शिव के आगे जाकर के नमन करते हैं, माथा टेकते हैं, वो है कौन? शिवलिंग के सामने जाकर माथा टेकते हैं, नमन करते हैं, साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं, लेट जाते हैं। परंतु वो क्या करते हैं ये तो कोई भी नहीं जानते। अरे जानते नहीं तो फिर ये मंदिर में चित्र बनाए कैसे दिया? मंदिरों में चित्र नहीं बनाया है, लिंग मूर्तियां नहीं बनाई है, तो जानते नहीं थे तो क्यों बनाई दी? पहले जानते थे कि अब जानते हैं? पहले जब शास्त्र नए नए ताजे ताजे बने थे
तो शास्त्र भी सतो प्रधान थे, बनाने वाले भी सतो प्रधान थे, चित्र बनाने वाले भी सतो प्रधान थे, चित्रकार। वो इनका अर्थ समझते थे। अभी तमो प्रधान हो गए, तो न बनाने वाले जानते हैं और न नमन करने वाले अर्थ को समझते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा ये कहते रहते हैं। किसका नाम लेते हैं? शिव का नाम लेते हैं और काशी नगरी का नाम लेते हैं। फिर कहते हैं विश्वनाथ, सारे विश्व का नाथने वाला, और गंगा का नाम जोड़ देते हैं उसके साथ। बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ को जरा भी नहीं समझते कि शिव ने आकर के पहले पहले कौन सी नगरी स्थापन की, कि सीधा ही स्वर्ग स्थापन कर दिया है? पहले पहले काशी नगरी की स्थापना की, फिर बने विश्वनाथ। गंगा साथ में जुड़ी हुई है। गंगाएं कब निकली? कहते अंत में गंगाएं निकली। अब इन बातों को तुम गहराई से समझावेंगे तो वो कहेंगे तुम क्या हमको समझा देंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। हमने सारी मुरलियां पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई है। बाबा खुद बैठ हमको सुनाते थे। बहुत पढ़े हैं, अर्थात बहुत बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते हैं इन्होंने भक्ति से दुर्गति को पाया हुआ है। राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानते। किसको कहा जाता है? क्या अंतर है राम राज्य और रावण राज्य में? राम राज्य माने एक का राज्य, रावण राज्य माने अनेक सिरों का राज्य, अनेक मतों का राज्य। इसलिए राम को एक मुख दिखाते हैं और रावण को अनेक मुख दिखाते हैं। राम का शिव से क्या कनेक्शन जो एक मुख दिखाते हैं? जरूर शिव ने एक मुकर्रर रथ में प्रवेश किया है। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया है वो राम वाली आत्मा ही आखिरी जन्म में निमित्त बनती है। राम राज्य स्थापन करने के लिए। रावण राज्य है असुरों का राज्य, राम राज्य है देवताओं का राज्य। तुम यहां बैठे बैठे सारी बात बुद्धि में लाते हो। राम राज्य था, अभी रावण राज्य है। राम राज्य को सतयुग की नई दुनिया कहा जाता है। तुम्हारे में भी बहुत हैं जिनको धारणा होती है, परंतु कई तो भूल भी जाते क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए। तो अभी जो पत्थर बुद्धि बने हैं उनको समझाना तुम्हारा काम है। तुम्हारा काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ही वैसी चलती है क्योंकि हंस और बगुले बने हुए हैं। जो हंस होते हैं उनकी निशानी क्या है? उनकी निशानी है वो कब किसको दुख नहीं देते हैं। बगुले दुख देते हैं। क्यों? बगुले दुख क्यों देते हैं?
क्योंकि बगुले हैं मांसाहारी, देह अभिमानी, और हंस हैं ज्ञान के मोती चुगने वाले। उन बगुलों की चाल ही बगुलों में सल होती है, उनमें भी विकार होते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ काम विकार होता है, नहीं, सभी विकार हैं। यहां भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है। उनको पहचान नहीं रहती है कि हम कहां आए हैं। सेंटर्स पर बहुत विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं, अपने को छुपाते हैं, कहते हैं हम भी ब्राह्मण बने हैं, हम भी बाबा के बच्चे हैं, परंतु हैं बिल्कुल झूठे। इनको कहा ही जाता है भ्रष्टाचारी दुनिया। अभी तो है संगम, तो देखो कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते हैं, झूठा काम करते हैं, वो ही फिर जाकर के 3rd ग्रेड बनेंगे। क्या? कौन सा ग्रेड? 3rd ग्रेड क्या होते हैं? 1st ग्रेड है राजा बनने वाले, 2nd ग्रेड है राज घराने में आने वाले, भले राजा नहीं बनेंगे। कहाँ आवेंगे? राज घराने में आवेंगे। और 3rd ग्रेड है राजा ही नहीं पा सकते, राज घराने में नहीं आ सकते, प्रजा वर्ग में आवेंगे। प्रजा वर्ग में भी 3 ग्रेड्स होते हैं। 1st क्लास प्रजा, साहूकार बड़े बड़े राजाओं के साथ बैठते हैं। दूसरे होते हैं साधारण साहूकार बनते हैं, कभी कभी, फिर ज्यादातर प्रजा बनते हैं। 3rd ग्रेड वो होते हैं जो प्रजा तो बनते हैं लेकिन दास दासी ज्यादा बनते हैं। बाप बता सकते हैं कि ये 3rd ग्रेड बगुला है, समझाते हैं कि तुम बच्चों को पवित्रता का पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं हम दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रहे। कई कहते हैं हम दोनों रहते पवित्र, इकट्ठे रहते पवित्र रहे, परंतु बाप समझते हैं कि ये तो इनके लिए असंभव है। जैसे वो सन्यासी समझते हैं पवित्र रहना असंभव है। माना बाप की नजर में कौन है? सन्यासी है, ये गृहस्थी है पक्के है? नहीं, जो सन्यासी हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि आपस में साथ रहते पवित्र रह सकते हैं। वो क्या समझते हैं? ये तो असंभव बात है। बच्चों को समझना चाहिए, योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीत नहीं समझा सकते। उनको ये बात कोई भी नहीं समझाते हैं कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं, और वो भगवान कहते हैं कि पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया में निशानी क्या होगी? पवित्र दुनिया की क्या निशानी? पवित्र दुनिया में पतित कोई ठहर नहीं सकता। माना पावन दुनिया में पतित कोई रह न सके। पांच विकार ही वहां नहीं होते हैं। वो वाइसलेस दुनिया है। ये तो है विशियस वर्ल्ड।
अभी हमको तो सतयुग की बादशाही मिलती है, तो हम एक जन्म पावन क्यों नहीं बनेंगे? जबरदस्त चीज मिलती है तो हमको और ही खुशी होती है कि हम गंधर्व विवाह करके हम पवित्र दिखावेंगे। जो देवी देवताएं हैं वो पवित्र होते हैं ना, अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनावेंगे। 5 जनवरी 1969 की वाणी का 3रा पेज। गीता में कौरव और पांडवों की जीत दिखाई है। कौरव हार गए, पांडवों की जीत हुई। तो बताना चाहिए कि झूठ कौन है और सत्य कौन है। तुमको बताना चाहिए कि हमको ये टेम्पटेशन है, और ऐसा पवित्र हमको बाप ही बनाते हैं। बाप बिगर तो और कोई भी दुनिया में नहीं है जो हमको बना सके। मनुष्य को देवता बनाने बाप ही आते हैं। कृष्ण को थोड़े ही आना होता है मनुष्य से देवता बनाने के लिए। भगवान शिव आते हैं, उन्हीं की ही रात्रि मनाई जाती है। कब आते हैं? अज्ञान अंधेरी रात्रि में आते हैं, रात्रि को दिन बनाने के लिए। दिन है सतयुग, रात्रि है कलयुग। ये भी समझाया है कि ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग हो जाता है। इसलिए कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग। तो ज्ञान और भक्ति तो आधा आधा है। इससे भक्ति के बाद फिर होता है वैराग। क्या वैराग भी आधा आधा है? नहीं, कितना है? आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध है, आधा कल्प है अज्ञान भक्ति। फिर वैराग कब आता है? जब बाप आते हैं तो सच्चा वैराग दिलाते हैं, इसे पुरानी दुनिया से। तो वैराग तो आधा हो न सके। भक्ति के बाद वैराग है। भक्ति की दुनिया को आसुरी छीछी दुनिया कहा जाता है, क्योंकि बाप आते हैं तो छीछी दुनिया से वैराग दिलाते हैं। तब उनका वैराग होता है। अभी घर जाना है, ये कपड़े उतारना है, इस छीछी दुनिया में रहना ही नहीं है। 84 का चक्र अभी पूरा हो गया। अभी तुमको वाया शांति धाम स्वर्ग धाम जाना है। पहले पहले अरब की बात भूलनी नहीं है। ये भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया तो खत्म होती है, बाप नई दैवी दुनिया स्थापन करते हैं। और बाप अनेक बार आते हैं स्वर्ग की स्थापना करने। नरक का विनाश हो जाता है, स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। स्वर्ग कितना छोटा और नरक कितना बड़ा। नई दुनिया में एक ही धर्म, पुरानी दुनिया में अनेक धर्म। लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश, ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना। तो ये धर्म किसने स्थापन किया है? ये जो देवी देवता सनातन धर्म है नई दुनिया में, वो किसने स्थापन किया? कहते तो हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश।
तो ब्रह्मा द्वारा देवी देवता सनातन धर्म स्थापन होता है? होता है कि नहीं? ब्राह्मण धर्म में स्थापन होता है, देवी देवता सनातन धर्म से स्थापन नहीं होता। ब्रह्मा ने तो नहीं किया, ब्रह्मा ही पतित, तो फिर ब्रह्मा ही पावन बनता है। ये बात मेरे लिए नहीं कहेंगे पतित सो पावन, कि मैं पतित बनता हूं, मैं पावन बनता हूं। पावन है तो नाम लक्ष्मी नारायण, पतित होते हैं तो ब्रह्मा नाम। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, ये प्रजापिता ब्रह्मा है ना, उनको फिर अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो सब हैं ही, प्रजापिता भी आत्मा है। आत्माओं को क्रिएटर नहीं कहते हैं और प्रजापिता को क्रिएटर कहेंगे, इसलिए उनको अनादि कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए है, वो बाप है ना, बाप अनादि, आत्माएं, आत्माएं भी अनादि। ये खेल सारा अनादि है, अनादि बना बनाया ड्रामा। तो स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिल जाता है। और ये ज्ञान किसने दिया? कहेंगे बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धनी बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निर्धन के बन जाते हो। यहाँ रावण राज्य से ही सभी के कैरेक्टर से बिगड़ते हैं। ये विकार है ना, बाकी कोई दो दुनियाएं नहीं हैं कि कोई स्वर्ग की दुनिया ऊपर है और नरक की दुनिया कोई नीचे पाताल में है, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य तो फिर समझते हैं कि नरक स्वर्ग ये सदैव इकट्ठे चलते रहते हैं, इसी दुनिया में स्वर्ग है, इसी दुनिया में नरक है। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है, तुम तो गुप्त हो। शास्त्रों में तो देखो क्या क्या लिख दिया है, कितना ज्ञान का सूत मुझा हुआ है, और इस ज्ञान के मुझे हुए सूत को सिवाय बाप के कोई समझा ही नहीं सकता। उनको ही पुकारते हैं। हम कोई काम के नहीं रहे आकर के हमको पावन बनाओ, हमारे कैरेक्टर से सुधारो, हम पतित बन पड़े हैं आकर पावन बनाओ। तुम्हारी कितनी कैरेक्टर सुधरती है, परंतु कोई कोई तो ऐसे हैं जिनके कैरेक्टर सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन जाते हैं। बगुला बनने में देर नहीं लगती है, माया भी बड़ी गुप्त है। ये क्रोध कुछ देखने में थोड़ा ही आता है, जब भूं भूं करते हैं तो पता चलता है। तो क्रोध फिर बाहर निकलने से दिखाई देता है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। फिर कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। शास्त्रों में इंद्रप्रस्थ की भी बात है, मालूम तो पड़ जाता है। ऐसे फिर सभा में नहीं आना चाहिए। हाँ, उन्होंने थोड़ा बहुत तो सुना है तो स्वर्ग में तो आ जाते हैं, क्योंकि सुने हुए ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। अभी बाप कहते हैं तुमको पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है, अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा।
सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनेंगे। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है? वो तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। हाँ, सीढ़ी तो नीचे उतरनी है, परंतु समझना चाहिए ना कि 40,000 में मनुष्य कितने ढेर के ढेर हो जाएंगे। 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हो गए जो देखो खाने के लिए नहीं मिलता है। मछली मांस अंडा क्या क्या खाते रहते हैं। अगर सागर में ये मछलियां न मिले तो दुनिया के आधे मनुष्य भूख मर जावे। अब देखो इतने 1000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो गई। तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि अभी कलयुग 40,000 वर्ष पड़ा हो। बाप आकर हाथ देते हैं, तुम बच्चों को धैर्य देते हैं कि अभी 40,000 वर्ष की बात नहीं है ये दुनिया चले। उस गवर्नमेंट को तो लड़ना ही है। उनकी बुद्धि इस तरफ नहीं आ सकती। अभी तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी पलट गई है, फिर भी तुमको माया धोखा जरूर दे देती है। तो धोखा न दे, इसलिए एक बात ही याद रखो। क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा नहीं करेंगे तो माया तुमको पर नहीं मारेगी। कोई इच्छा की तो समझो गया, भरतनाट्य पैनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को माया कोई न कोई प्रकार से धोखा जरूर दे देती है। फिर वो बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते, जैसे लौकिक बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को जान मार डालते हैं, बाप को ही खत्म कर देते हैं, परिवार को ही खत्म कर देते हैं। उनको कहेंगे महान से महान पापात्मा। रावण क्या कर देता है? उनसे बहुत नफरत आती है। ये बहुत डर्टी दुनिया है, इनसे कब दिल नहीं लगानी चाहिए। हाँ, पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत है। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य बात क्या है? हैं? क्या मुख्य पुरुषार्थ है? अरे पवित्रता ही मुख्य पुरुषार्थ है। इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर के पावन बनाओ, क्योंकि बाप के सिवाय दुनिया में और तो कोई पावन बना ही नहीं सकता। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते।